और पहले क्वेश्चन की ओर आइए। आज कारक के ऊपर क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। कारक, व्याकरण में हम लोग कारक देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, राधे राधे सभी को, स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हो, जिस आधार से वो अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ आंसर आ रहा है बी, बी अपादान कारक। बहुत अच्छा। कौन सा कारक? अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब होता है उससे अलगाव, ठीक है। तो कोई वस्तु होगी जो अलग होगी किसी वस्तु से, यानी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से क्या हो रही है, अलग हो रही। तो अलग का सेंस हम अपादान से लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है। ये 2021 में आया है, यूपी पीजीटी 2021। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है। और विकल्प यहां पर दिया हुआ था अधिकरण कारक, ठीक है। कौन सा दिया हुआ था? अधिकरण कारक। पर अधिकरण, फोन पर, टेलीफोन पर बात नहीं करूंगा, टेलीफोन से बात करूंगा। से का सेंस है यहां पर, ठीक है। पर लगा हुआ है, पर यहां सेंस है से का, उसके ऊपर बात नहीं होगी, चढ़ करके नहीं। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? डी, ठीक है, करण कारक। हाँ, राधे राधे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अब आपको चूज करना है कि अपादान कारक किस में प्रयोग हुआ है। शिकारी के तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो अपादान कारक कौन सा चाहिए? अपादान कारक। हाँ, तो हमने क्या कहा? अलग होने का सेंस। अलग होने का सेंस कहाँ है? यहाँ है, देखिए। लड़का बाजार से लौटा, यानी अलग हो गया, बाजार से क्या हो गया? अलग हो गया। तो हमारा डी विकल्प, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए, यूपी पुलिस का फार्म स्टार्ट हो चुका है। शायद 19-20 दिन का समय दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन अभी जो है शिक्षक की भी आने वाली है, और प्राइमरी का भी आएगा, टीजीटी का भी आएगा। लेकिन ये जो टीजीटी की लगी हुई है, टीजीटी पीजीटी की, ये जब फाइनल होगी तभी आएगी। एलटी में भी आएगी वैकेंसी, निश्चित है कि आएगी, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहीं पर सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये जैसे पेपर मार्च में होगा, मार्च में पेपर होगा, अनिवार्य है, ठीक है। ये पेपर होगा, वैकेंसी रद्द नहीं होगी, तो यहीं ले लेना है आपको, ठीक है। एकदम लग जाइए, पूरी तन मन धन तीनों को इकट्ठा कर लीजिए, तन को भी, मन को भी और धन को भी। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है, कौन सी होती है? द्वितीया होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, या पंचमी होती है। हाँ, ये चीज, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। अब जैसे ये प्रश्न मिल गया तो इस पर आपको फोकस करना है कि जो प्रथम कारक है, सॉरी, द्वितीय कारक है या प्रथम कारक है या तृतीय कारक है,
सॉरी तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है, ये जो है किस कारक से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको जा करके क्या करना है, तैयार करना है। अभी एक प्रश्न आ गया, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न बन रहे हैं सभी को, कि द्वितीया विभक्ति जब पूछेगा कि द्वितीया विभक्ति में कौन सा कारक आएगा, तो हम क्या लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है एक बार आप रन कर लीजिएगा, ठीक है, दोहरा लीजिएगा, इस चीज पर फोकस आपको करना है। तो यहां आप लोगों ने बताया कि पंचमी विभक्ति, बिल्कुल, पंचमी अपादान, द्वितीया कर्म, ठीक है, कर्म से है, प्रथमा कर्ता से है, तृतीया करण से। तो ये आपको एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। 5 नंबर पे आ जाइए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न बार बार बन जाते हैं। 5 नंबर पे आइए, वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहता है, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो कौन सा लगाएंगे। हाँ, राधे राधे आप सभी को। चलिए, तो यहां जो है लड़का दर्द से के मारे मतलब से, ठीक है, हाँ से, बिल्कुल, बहुत अच्छा। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, यानी लड़का जो है दर्द से छटपटाता रहा, ठीक है। करण कारक यहां क्या है, भोजन के निमित्त, तो यहां क्या है, के लिए, भोजन के लिए किस में आएगा, संप्रदान में चला जाएगा। सिंह जो है वन में या गुफा में, तो में है ना, अधिकरण हो जाएगा, में पर होता है तो क्या लगाते हैं, अधिकरण लगाते हैं। और इसमें क्या है, यहां के वास्ते यानी के लिए, तो के लिए किस में जाएगा, संप्रदान में चला जाएगा, ठीक है, संप्रदान में चला जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प बन रहा है, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये पूरा जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं ताकि जो है पूरा दिख जाए। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 नंबर है ना। चलिए 6 नंबर में यहां लगा देता हूं। करण कारक, आपको क्या बताना है, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए इसमें ढूंढिए कौन सा होगा, कौन सा बनेगा। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। नीचे दिया है आकाश से गिरी एक बूंद, तो ये यहां देखेंगे आकाश से गिरी एक बूंद, तो यहां आकाश से अलग हो गया, अलग हुआ तो हम क्या कहेंगे, आपादान ना, आपादान हो गया, अलग हो गया। रेल से उतरा मुसाफिर, यहां भी अलग हो गया, तो यहां क्या हुआ, अपादान। पेड़ से गिरता सेब, यहां भी क्या हो गया, अपादान, ठीक है, अपादान। हमारा पहला विकल्प ही क्या है, सही है। बाकी सभी में अलग होने का भाव आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त कराती है। कौन सा लगाएंगे। कारक चिन्ह क्या करता है, तो यहां आंसर आ रहा है डी डी डी, बहुत अच्छा। संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से क्या करता है, संबंध व्यक्त करता है। ये आप याद कर लीजिए, पॉइंट नोट, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, कारक का क्या काम है, कारक का काम है संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रिया के पद से यानी क्रिया से संबंध व्यक्त कराना, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान प्रसर्ग का मतलब अपादान कारक चिन्ह। ठीक है, कारक को हम प्रसर्ग कह सकते हैं, किसी के पीछे लग जाता है तो यहां प्रसर्ग उसको कह दिया गया। तो घबराइए मत कि प्रसर्ग अगर ये क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, रावण ने राम के बाण से रावण राम के बाण से मारा गया। ठीक है, तो जहां अलग होने का सेंस हो बस वही हमारा आंसर है। अलग होने का सेंस हमको कहां मिल रहा है? सी में ना, सी में मिल रहा है। राम ने अपने पुत्र से नाता क्या कर लिया? तोड़ लिया, अलग हो गया। तो हमारा कौन सा विकल्प बनेगा? सी। चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से निकला, चलिए कौन सा लगाएंगे? तो यहां आंसर आ रहा है कि बी लगाएंगे। बिल्कुल बी लगाएंगे। अलग होने का सेंस आ रहा है ना, अलग होने का सेंस आ रहा है कि रामू जो है घर से अलग हो गया, निकल गया, बाहर निकल गया, तो अलग हो गया ना, और से आया हुआ है, तो ये से अपादान का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, सह हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? सह हस्तेन खादती, चलिए इसमें बताइए कौन सा बनेगा? यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न बना है। वह हाथ से खाता है, वह हाथ से खाता है, तो कौन? करण कारक ना, करण कारक। हाथ उसका साधन है, से हाथ से खाता है, करण कारक। बहुत अच्छा। चलिए 11 नंबर पे आ जाइए। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म कौन सा बनेगा? कविता का मर्म कौन सी विभक्ति है इसमें? तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, ए, ए बिल्कुल, षष्ठी संबंध। क्या आ रहा है? संबंध, संबंध कारक। ठीक है, बहुत अच्छा, षष्ठी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म, करण। बहुत अच्छा। चलिए कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है सी, ए। ए और सी आंसर आया है, दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अशोक ने पत्र पढ़ा। अशोक ने किसके लिए आता है? ने किसके लिए आता है? ने किसके लिए आता है? कर्म के लिए तो को आता है ना, को आता है कर्म के। कर्ता के लिए ने आता है, कर्ता ने कर्म को। तो हमारा कौन सा आंसर बन रहा है? तो हमारा आंसर ए बनेगा ना, ए बनेगा, कर्ता ने। ठीक है, ए, सी नहीं होगा, तो ए विकल्प हमारा सही हुआ। 13 पे आ जाइए। 13 पे चलिए। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? मैंने पत्र लिखा, पत्र आपको बताना है, पत्र
पत्र पूछा है, पत्र, हाँ कर्म। पत्र कौन सा कारक है? तो पत्र कर्म है। पत्र क्या है? कर्म है। पत्र को लिखा, ठीक है। तो यहां को गायब है, कभी कभी कारक चिन्ह गायब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने पत्र लिखा, तो पत्र में जो है कर्म कारक होगा, ठीक है। 40। चलिए, आज सरिता जी गायब है। तो तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, में पर आ गया ना, में आ जाए चाहे पर आ जाए, अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण, बिल्कुल सी विकल्प। चलिए 15 नंबर पे आइए। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो कौन सा लगाएंगे? हाँ, क्योंकि हमारा इतना से काम चल जाता। देखिए, दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, राम अगर हटा दे तो भी हमारा काम चल सकता है। देखिए, दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, लेकिन अगर मैं पुत्र को गायब कर दूं, अगर मैं पुत्र को गायब करूं तो सेंटेंस देखिए नहीं बैठेगा। दशरथ के राम ने रावण को मारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, वो भी करना जरूरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां आंसर हमारा सही होगा क्या? ए। ए आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, जीवन है, जीवन में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, निदान उनका भी निकलता रहता है, ठीक है। चलिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कारक आपको बताना है, ठीक है। देखिए, कारक हिंदी के अलग होते हैं, ठीक है, और संस्कृत के अलग होते हैं। हिंदी में कारक जो है वो 6 माने गए हैं, और संस्कृत में जो कारक हैं वो 7 माने गए हैं, ठीक है। तो हिंदी में पूछा गया, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं, ठीक है, पहला विकल्प। चलिए आ जाइए 17 नंबर पे आइए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो यहां आंसर बन रहा है डी। अलग होने का भाव है ना। मेरे घर से आपका घर क्या है? 5 किलोमीटर अलग है, दूर है, यानी क्या है? अलग होने का सेंस है ना, यहां पर दुराव का सेंस है ना, ठीक है। या तुलना हो गई, तुलना का भी सेंस आ जाए तो भी हो जाता है, ठीक है। तो यहां तुलना कर दिया गया, मेरे घर से और आपके घर के बीच की दूरी तुलना कर दिया गया, तो अपादान कारक, ठीक है, डी ऑप्शन। 18 नंबर पे आइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए, यानी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषण? कौन सा बनेगा?
तो कुछ लोग कह रहे हैं बी बी बी, सी भी आंसर आया है, सी नहीं होगा, बी कारक। कारक चिन्ह ही तो संबंध बतलाता है ना, ठीक है। चलिए 18 हो गया, 19 नंबर पे आ जाइए। को किस कारक की विभक्ति है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या लगाएंगे? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहां आंसर आ रहा है कि डी होगा, कर्म कारक। कर्म के लिए ही को आता है, ठीक है। किसके लिए को आता है? कर्म के लिए, कर्ता के लिए तो नहीं आता है। 20 नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहां मान लीजिए, यहां जो है अंडरलाइन किया गया है, कौन सा बनाएंगे? यहां आंसर आ रहा है कि डी 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 डी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, कौन सा बनेगा? अच्छा क्लियर नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो यहां आंसर आ रहा है डी, सभी लोगों का आंसर आ गया डी। सी भी आया है एक आंसर, सी कर्म कारक। देखिए अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई वस्तु दी जाती है, चाहे कोई भी वस्तु अगर दिया जाता है, ठीक है, तो देने के संबंध में जो है संप्रदान कारक लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेंस लेते हैं के लिए। उसने अपने मित्र के लिए 2 पुस्तकें दी। को दिख रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। को दिख रहा है कि यहाँ को लगा हुआ है ना। लेकिन सेंस पकड़िए, उसने अपने मित्र के लिए 2 पुस्तकें दी, ठीक है ना। जैसे माता ने बच्चों को खिलौने दी, तो बच्चों को दिखेगा, लेकिन सेंस उसका के लिए है। क्लियर है? के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो जब के लिए का सेंस आता है तो वहां हम संप्रदान ही लगाते हैं। बात समझ में आया? अब जैसे हम कहें राम ने रावण को मारा, तो रावण के लिए मारा नहीं है, रावण को मारा, के लिए का वहां सेंस बैठा करके देखिए, बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन यहां बैठ रहा है, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि राम ने सीता के लिए मारा, यानी सीता के लिए राम को मारा, तो सीता के लिए ठीक है। लेकिन सीता को तो मारने की क्रिया और यहां देने की क्रिया, तो अक्सर देने की क्रिया में के लिए का सेंस आता है, ठीक है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो देने का जब सेंस आता है तो वहां को दिखाई देगा, लेकिन संप्रदान होगा। क्यों? क्योंकि उस के लिए का सेंस लिया जाता है, ठीक है। उसने अपने मित्र के लिए 2 पुस्तकें दी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पर। मार्च ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, और लड़ाई बड़ी है, सीट कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो एक गाना इस समय भी बज रहा है, आप लोग सुने होंगे। काज कैसे गाना, हाँ, 35 लाख की भीड़ देखकर, है ना, ये गाना बज रहा है। तो क्या समझे, हम डर गए? तो डरना नहीं है, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा? उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का पहचान कीजिए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक, कौन सा बनेगा? चलिए, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने, उसने में ने आया है ना, ने कर्ता कारक का चिन्ह है, तो हम कौन सा लगाएंगे? डी। 22 पे आ जाइए।
ने किस कारक की विभक्ति है? तो यहां आंसर आ रहा है कि सी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी। 23 नंबर पे आइए। मेरी लड़की कौन है? मेरी लड़की कौन है? वाक्य में कौन सा कारक है? पूछ रहा है कि वाक्य में कौन सा कारक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। मेरी लड़की कौन है, तो इसमें क्या आ गया? रा रे री आ गया ना। रा रे री, ठीक है। और का के की, रा रे री का के की। यहां मेरी में देखिए री आया है, मेरी संबंध कारक, ठीक है। ये सब क्या है? रा रे री का के की, ये संबंध कारक, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। 24 नंबर पे आ जाइए। कारक के भेद हैं, कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। बार बार पूछा जाता है कि कारक के भेद हैं, कितने बताएंगे? ठीक, तो यहां कारकों को अगर काउंट किया जाए तो 8 हम बता देते हैं, ठीक है। कितने गिन करके बताते हैं? 8 बता देते हैं। जैसे हम क्या बता देंगे? कर्ता बताएंगे, कर्म बताएंगे, करण बताएंगे, संप्रदान बताएंगे, अपादान बताएंगे, संबंध बताएंगे, अधिकरण बताएंगे, और एक संबोधन भी आता है, ठीक है। अगर सभी को जोड़ें तो हम 8 कर सकते हैं। ये 2004 में था, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यफ बनने के लायक है ये क्वेश्चन। अरे, यफ कह रहे हैं, गलत है ये क्वेश्चन। 8 नहीं होना चाहिए था, 6 ही होना चाहिए था, क्योंकि कारक चिन्ह जो है भारत हिंदी में जो है कारक माने जाते हैं 6 ही। तो होना चाहिए 6, लेकिन 2004 में जो परीक्षा हुआ था तो 8 मान लिया, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे तो आप क्या लगाएंगे? 6 लगाएंगे या 8 लगाएंगे? क्योंकि अभी एक प्रश्न आपने देखा था कि किसके अनुसार था, क्या नाम है उनका, भूल गया। अभी प्रश्न बना था किसके अनुसार? हाँ, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार बना था कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं, ठीक है। ये बना हुआ था। हाँ, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने कारक हैं, तो हम कहते हैं कि 6 हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6 मान लेते हैं, ठीक है। और 6 ही हैं, हिंदी में अगर कारक देखा जाए तो 6 हैं। लेकिन अब जो है इसको जो है 8 मान लिया गया था, लेकिन आप 6 लगाइए, ठीक है। आप क्या लगाइए? 6 ही लगाइए, क्योंकि ये पुराना पैटर्न का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिए, 6 ही लगाइएगा, बनेगा तो फिर यफ बनेगा, ठीक है। 6 कारक। और यहां भी पूछ लिया कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के हम भेद लगाएंगे तो 6 ही लगाएंगे, ठीक है। हिंदी के अनुसार हम 6 लगा देंगे, ठीक है। तो 6 लगाइए, डी मत करिए, ठीक है। 8 मत करिए, 6 गिनने पे तो संबोधन को लेकर के हो जाता है, लेकिन संस्कृत में 7 बताया गया और हिंदी में 6, ठीक है। तो 8 वाला गलत है, इसको सुधार लीजिए। हमारे जो है क्या बोलते हैं, इसमें दिया हुआ है, किसमें, जो आपका चाहे शिल्पी में दिया हो या फिर यूथ में दिया हो, ठीक है। इसको सुधार लीजिए, 6 कर लीजिए, ठीक है। 6 ही लगाइए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 25। हाँ, 6 ही लगाइए, ठीक है। 8 मत लगाइए, 8 गलत है। पहले 8 बता दिया गया था, लेकिन 8 नहीं, अब 6 माना जा रहा है, ठीक है। तो 6 ही लगाइए आप। चलिए,
संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ जो विभक्ति आ जाती है उसे क्या कहते हैं? चलिए, हाँ, तो जब संज्ञाओं के साथ आएगी तो उसे विश्लिष्ट कहेंगे। ठीक है, विश्लिष्ट कहेंगे, क्योंकि अलग होती है, ठीक है, दूर होती है। लेकिन सर्वनाम के साथ आती है तो ध्यान देना, जब सर्वनाम के साथ पूछेगा, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? संश्लिष्ट कह देंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, संश्लिष्ट कहेंगे। लेकिन जब संज्ञा के साथ पूछ दे, संज्ञा के साथ, तो हम क्या कहेंगे? विश्लिष्ट कहेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखना है। 26 नंबर पे आ जाइए। उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया। तो छल में, छल से में कौन सा कारक है? छल जो है साधन का काम कर रहा है ना, छल से पराजित किया। चलिए, कौन सा बनेगा? तो आंसर आ रहा है बी, बहुत अच्छा है, करण कारक। चलिए, करण कारक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 27। वह कार मेरी है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, कारक कौन सा होगा? तो यहां आंसर बन रहा है कि बी होगा। हाँ, क्योंकि रा रे री, अभी हम बताया ना कि चाहे राय आ जाए, चाहे री आ जाए, चाहे रे आ जाए, ठीक है, चाहे काय आ जाए, चाहे की आ जाए, और चाहे के आ जाए, तो यहां देखिए मेरी, री आया हुआ है। ठीक है, संबंध, संबंध को बतला रहा है। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 28 नंबर। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? यहां तुलना हो रही है, उससे अच्छे तो आप हैं, तुलना हो रही है ना। तो जब तुलना होगी तो कौन सा लगेगा, कौन सा कारक बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है कि अपादान। हाँ, अलग, अलग का भाव आ रहा ना भाई, तुलना हो गया तो आप अलग है ना, उससे तो अच्छे है ना, अलग है, अपादान हो गया। ठीक है, तो तुलना वाले में भी आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक कौन सी विभक्ति है? तो यहां आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है? सी, सी बन रहा है, बहुत बढ़िया, सी, को। ठीक है, को। अंतिम प्रश्न है व्याकरण का, इसके बाद हम लोग साहित्य के देखेंगे, प्रश्न 30। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। करण कारक किस वाक्य में है? चलिए, वाक्य को थोड़ा पहचान लीजिए। तो आश्रम पद्धति का भी आता है वैकेंसी। ठीक है, इस समय वैकेंसी चल रही है उसकी, क्या बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, तो उसमें आपको जाना नहीं है, आपको जाना यहां पर है। ठीक है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी का जो है वैकेंसी संविदे पे करते हैं। ठीक है, वो जो है इस टाइप से वैकेंसी उसकी नहीं आती है। करण कारक किस वाक्य में है? तो आपने लगा दिया, वह कलम से लिखता है। हाँ बिल्कुल, इसमें करण कारक है। ठीक है, राम को फल दो, तो राम को फल दो, इसमें कौन सा है? ए वाला में बताइए कौन सा है। चलिए, ए में कौन सा है? अब यहां थोड़ा सा लिख दीजिए ए करके और लिखिए आंसर, क्या बनेगा ए में? बी तो आपने करण कारक कर लिया, इसको भी थोड़ा चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फिर स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, चलिए, राम को फल दो कौन सा बनेगा इसमें?
चलिए बाकी लोग करिए। 2 आंसर आ गया, कर्म आ गया, कर्म आ गया, संप्रदान आ गया, संप्रदान आ गया, कर्म आ गया। तो देखिए जिन्होंने कहा कि कर्म है वो गलत हो गए, संप्रदान है। राम के लिए फल दो, ठीक है, राम के लिए फल दो, यहां सेट है, राम के लिए। बात समझ में आया? संप्रदान होगा, कर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कर्म बिल्कुल नहीं होगा, संप्रदान। अब यहां देखें, यह राम की पुस्तक है, इसमें बताइए, सी वाले में बताइए, सी वाले में। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, गलती से कैसे हो जाएगा, यही गलती से होगा, सिलेक्शन से बाहर कर देगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल संबंध होगा, संबंध। अब एक बचा है, इसको भी कर लेते हैं, डी वाला कर दीजिए, डी वाला को कर दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, अपादान, अपादान, ठीक है। चलिए अब आते हैं साहित्य का, साहित्य का पहला प्रश्न, साहित्य का पहला प्रश्न। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको जो है चारों विकल्प दिख जाए। चलिए अब दिख रहे होंगे विकल्प। मुख कमल समीप सजे थे, तो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। चलिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय के पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। अब कह रहा है इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। चलिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो कुशलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख के। अब दुख आया है, दुख, कानों में दुख, तो यहां से अंदाजा लग सकता है कि इसमें जो है रूपवती होती तो रूप का वर्णन होता है, इसमें दुख सुख कहाँ, दुख कहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ही विकल्प बन रहा है, प्रेसी निर्दय है, ठीक है, प्रेसी क्या है, निर्दय है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2। पुरुर्वः पुरुषोत्तम परेहि, दुरापना वात मस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है, इसका स्रोत है, इसका स्रोत है, कहां से, पुरुर्वा कहां से लिखा गया, अरे सॉरी पुरुर्वा का थे, उर्वशी जो रचना लिखी गई, स्रोत किसको बनाया गया। चलिए, हे पुरुर्वा तुम घर लौट जाओ, तुम घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूं। ए बिल्कुल ऋग्वेद पर आधारित है, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं क्योंकि यहां शायद मिलान करने वाला है, ठीक है, तो काफी छोटा करना पड़ेगा। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने काफी छोटा कर दिया है जिससे आपको जो है क्लियर विकल्प भी दिख जाए, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसे, दीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा। उपल वृष्टि हुई तम छा गया,
पट गई मही कंकर पात से। चलिए कौन सा बनेगा? यहां आंसर आ रहा है कि ए होगा। ठीक है। हाँ, मिलन के पल दो चार, विरह के कल्प अपार। तो ये बिल्कुल परिवर्तन से है, परिवर्तन से। अब देख लीजिए कौन बनेगा परिवर्तन वाला। तो ये चार विकल्प, पहला में चार होना चाहिए, इसमें नहीं है, कैंसिल, ये इसमें नहीं है, कैंसिल, इसमें नहीं है, कैंसिल। ठीक है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, ये तो कमानी से है, कमानी लगा देंगे। ठीक है। सिंधु की निस्मिता पर लघु लहर का लाश कैसा, और दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये जो है सांध्य गीत से लगाएंगे। कहाँ है सांध्य गीत? ये यहां पर चला गया। ठीक है। और इसके बाद कौन बचा? प्रिय प्रवास से बच गया। ठीक है। तो बाकी एक ठो को प्रिय प्रवास के यहाँ लेके चले जाएंगे। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बड़ा करते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? चलिए ये जो पंक्ति है ये किससे ली गई है? तो यहां आंसर आ गया बी 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 बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुमित्रानंद पंत की है, युगांत से ली गई है। ठीक है, युगांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हक हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नधार। चलिए कौन सा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल लगाएंगे बी, क्योंकि ये पंक्ति के अनुसार लगाएंगे बी। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो जो है वहां पर मृत्यु हो जाती है। किसका मृत्यु हो जाती है? अभिमन्यु की। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाय रुक गया। अब ऐसा हो रहा है कि उसका संसार ही अब रुक गया, अब उसके लिए कुछ नहीं है। तो अब क्या, इसका मतलब यही हुआ कि पुरुष के बिना जो है स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, तभी तो रुक गया संसार। अगर होता तो फिर संसार उसका क्यों रुक जाता? ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कौन सा है? 5 नंबर, 5 नंबर का बी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पे आइए। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजलक समान, उड़ती हो परमाणु पराग। किसकी पंक्तियां हैं? 6 नंबर पे आइए। तो यहां आंसर आ रहा है डी। बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। 7 नंबर पे आ जाइए। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? कौन सा लगाएंगे? बहुत अच्छा। यहां आंसर आ रहा है कि इलाचंद जोशी को लगाएंगे, इलाचंद जोशी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद जोशी मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रसाद जी की कमानी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, वृषभ आनंद का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है।
तो यहाँ सी आंसर आया है। बिल्कुल, ये तो है ही नहीं है कमायनी में, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ आंसर आ रहा है कि डी, निराला की। बहुत अच्छा, निराला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चलिए कौन सा आता है? निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य है जो स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? यहां आंसर आ रहा है डी। बहुत अच्छा, आंसू। आंसू है, स्मृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी तुलना किससे होती है? क्वेश्चन नंबर 11, आंसू की तुलना किससे होती है, किस रचना से होती है? हाँ बहुत अच्छा, मेघदूत। मेघदूत से की जाती है। चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? तो यहां आंसर आया है कि जयशंकर प्रसाद की। बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, हाँ बिल्कुल जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? किस कृति के लिए, कब मिला? सन भी लिखते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1982, ठीक है, 1982 में यामा पर। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर, संडे को हम लोग की स्पेशल क्लास होगी आदिकाल के ऊपर, ठीक है, और आदिकाल पर जो है 300 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। 300 प्रश्न, पिछली क्लास हम लोग 200 प्रश्न देखे थे, 300 प्रश्न, लंबी क्लास होने वाली है। उसके बाद भक्ति काल पे उससे भी ज्यादा प्रश्न होंगे, बड़ी तगड़ी लड़ाई है। चलिए, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। आध्यात्मिक छाया का भान किसने कह दिया छायावाद को? हमने बताया था ऐसे आपको पकड़ना है। आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा था? बहुत अच्छा। चलिए, नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूं तब तक जो है, जब तक डेट नहीं आया तब तक टॉपिक वाइज आपको करा दूं, ठीक है, फिर तो मिश्रित कराना ही है। चलिए 14 नंबर पे आ जाइए। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, कम ही है, ठीक है, जितना मेहनत करिए अभी कम ही है, कम पड़ जाएगा, अधिक नहीं है। जब तक सिलेक्शन हो ना जाए तब तक कम ही है, और सिलेक्शन होगा उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा और किया जाएगा, ठीक है। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो यहां आ रहा है निराला की। बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 15 नंबर पे आ जाइए। 15 नंबर, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला।
पंक्ति किसकी है? प्रेमचंद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, आचार्य शुक्ल की और या हरिवंश राय बच्चन की? ठीक है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आ गया बी। बहुत बढ़िया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही तो दिए थे ना। चलिए आ जाइए 16 नंबर पे। सरोज उनकी पुत्री थी, मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई समय से पहले। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास पहला काव्य संग्रह है किसी का, यह भी ध्यान रखना। अच्छा, कुछ कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे कि लड़ जाएंगे? लड़ेंगे और लेके रहेंगे, है ना? हाँ डी, बहुत अच्छा। पंत की है, पहली कविता है, पहली काव्य संग्रह है उच्छ्वास, कविता नहीं काव्य संग्रह। चलिए 17 नंबर पे आ जाइए। देखिए रीमा भी मोटिवेट कर दी आप लोगों को कि 35 लाख की भीड़ देखकर तुम क्या सोचे हम डर जाएंगे? नहीं, लड़ जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, है ना? तो यहां आंसर आ रहा है कि सी होगा। परिमल किसकी रचना है? परिमल, बहुत अच्छा, निराला, निराला की है। ठीक है, आ जाइए 18 नंबर पे। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गोसाई दत्त था? गोसाई दत्त के नाम से कौन जाना जाता था? हाँ बहुत अच्छा, पंत जी का नाम था पहले गोसाई दत्त। ठीक है, पंत जी का नाम। 19 नंबर। अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? 2021 में यह प्रश्न पूछ चुका है, इससे पहले भी पूछ चुका है, दिल्ली पीजीटी 2021। बहुत अच्छा, पूंजीपति वर्ग का। ठीक है, पूंजीपति वर्ग का। 20 नंबर पे आ जाइए। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला ने किसे कहा? यह कथन याद करिए, किसने कहा है और किसे कहा है, ये दोनों पॉइंट बनता है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती निराला ने कहा और महादेवी वर्मा को कहा है। ठीक है, किसने कहा यह भी याद रखिए, कवि निराला ने कहा है। 21 नंबर पे आ जाइए। अरुणियः मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुणियः मधुमय देश हमारा, कौन गाता है गीत? बहुत अच्छा, जयशंकर प्रसाद की है। किसने गाया है कमेंट कर दीजिए। 22 नंबर पे तब तक हम पहुंच जाते हैं। एक विदेशी स्त्री से इस गीत को जो है गवाया गया है, चंद्रगुप्त गाया है। अच्छा, चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक, चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया द्वारा। ठीक, कार्नेलिया द्वारा। चलिए, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? आंसू, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, यही है ना क्रम? झरना, आंसू, लहर, कमायनी। झरा आंसू तो लहर उठी
और जब लहर उठी तो कमायनी बन गई। ठीक है। झरा क्या? आंसू। तो लहर उठी, और जब लहर उठी तो कमायनी का निर्माण हो गया। बहुत अच्छा, यही क्रम है। ये 25 में है, ये सॉरी, ये 25 में कह रहे हैं, गलती हो गया। ये 18 में है, ये 25 में है, ये 33 में है, ये 35 में है ना? तो यहाँ आंसर आ गया, फटाफट आ गया है। ठीक है, बी ऑप्शन 1925। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। पंक्ति किस कविता से है? तो यहाँ डी आंसर है, बिल्कुल। ये 1936 में आई थी कविता। ठीक है, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। बिल्कुल डी से, राम की शक्ति पूजा से है। चलिए आगे बढ़ जाइए, 24 नंबर पे आ जाइए। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं, पंक्ति किस रचनाकार की है? रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं। आधुनिक युग की मीरा की है? ठीक है, बहुत अच्छा। हिंदी के विशाल मंदिर की बिड़ा पाड़ी, किसने कहा इनको? 25 नंबर पे आ जाइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध के कौन सा कथन सही नहीं है? ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, वे एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे, उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। चलिए कौन सा बनेगा? हाँ बिल्कुल, ए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं है, वो तो प्रसाद पंत निराला है ना। हाँ बहुत अच्छा, निराला ने कहा है। ठीक। ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा क्या है? गलत है। अब आ जाइए 26 नंबर। हाँ राधे राधे, स्वागत है आपका। चलिए, निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आंसर आ गया महादेवी वर्मा। ठीक है, नीरजा, नीरजा के बाद? हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा कि 1930 भूमिका अरियौध ने लिखी। तो निहार की लिखी थी कि नीरजा की लिखी थी? नीरजा है, निहार है, और इसके बाद रश्मि है। ठीक है, हाँ रश्मि 32 में। निहार कब है?
निहार, रश्मि। अच्छा, पहला इनका काव्य संग्रह कौन है? चलिए अब इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह। देखिए ये सब प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, कि पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है। ठीक है, हाँ, अंतिम दीपशिखा, निहार, बहुत अच्छा। तो जो इन्होंने पहला काव्य संग्रह लिखा, तो इनको जो है अभी भूमिका लिखने नहीं आ रही थी, तो इन्होंने अपने पहले काव्य संग्रह की जो भूमिका है वो जो है एक बड़े कवि से लिखवा ली। बड़े कवि कौन थे उस समय? द्विवेदी युग के कवि थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। आ जाइए 27 नंबर। बादल राग कविता के कवि कौन है? बादल राग कविता के कवि, बादल राग, 27 नंबर। यहां आ गया सी, यहां आ गया बी, बादल राग। चलिए, बादल राग पंत की नहीं है। ठीक है, जो बादल राग है वो निराला की है। क्लियर है? बादल राग किसकी है? निराला की, पंत की नहीं। 28 नंबर पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? रसिक रहस्य, विष्णु प्रिया, स्वदेश संगीत, मौर्य विजय। विष्णु प्रिया कई बार पूछी गई है रचना। ठीक है, बार बार प्रश्न उठा लेता है यहाँ विष्णु प्रिया से। हाँ, उन्नी बादल है, बिल्कुल बादल है। बादल राग की बात हुई है, बादल राग निराला की है। तो यहां आंसर आ रहा है मौर्य विजय, बहुत अच्छा, मौर्य विजय। 29 नंबर पे आ जाइए। आंसू किस रस की प्रधानता, आंसू में किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस की, करुण रस की, हास्य रस की, रति रस की। कौन सा लगाएंगे? हाँ, विष्णुप्रिया गुप्त जी की है, बिल्कुल। ये प्रश्न बना था, कहाँ बना था मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कहीं परीक्षा दे रहा था तो ये आया हुआ था प्रश्न। बी, यहाँ आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल करुण रस है। क्योंकि इसकी तुलना किससे होती है? मेघदूत से होती है ना, मेघदूत से होती है। तो चलिए अंतिम प्रश्न पे आ जाइए। अंतिम प्रश्न, सुपर 60 का अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम लोग उपन्यास देखेंगे। ठीक है, उपन्यास जो विशेष रूप से यूजीसी नेट के लिए है, लेकिन अगर आप भी देखते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बेनिफिट ही है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है और यूजीसी नेट के लिए नहीं है, जो जिनकी परीक्षाएं जो है बाद में देना है, जो कंपटीशन के लिए उनके, अब जो जिनको मार्च में देना है उनके भी लिए भी लाभदायक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग उसके साथ जुड़े रहिए, ताकि आप क्या देख सकें, आप उसकी स्टोरी जान सकें, उसके पात्र जान सकें। ठीक है, ये चीज़ें जानना, और ये चीज़ें जब जान जाएंगे तो आप आसानी से जो है रचना को, उपन्यास को याद रख सकते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप लोगों का आंसर आया बी, माखनलाल चतुर्वेदी का है, पुष्प की अभिलाषा से। तो चलिए आज का जो है सेशन जो है समाप्त होता है। 60 क्वेश्चनों का जो टारगेट था हमने पूरा किया, और मार्च में पेपर होगा, ये आपको भूलना नहीं है। किसी के बहकावे में ना आइए, यूट्यूब पे बार बार दे रहा है कि रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, रद्द होने के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है, निगेटिव ना जाइए, पॉजिटिव रहिए, पेपर होगा। तो आप सभी लोगों को जो है लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।